नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका नाम? ऋतु बंसल। क्या करते हैं मैम आप? मैं एक छोटा सा एनजीओ चलाती हूँ जहाँ 70-80 बच्चे हैं हमारे अंडर प्रिविलेज। तो सोचती हूँ पढ़ाने के साथ उनमें और भी चीज़ें डाल सकूँ, रहने का तरीका, जीवन देखने का तरीका, और शायद मैं थोड़े-थोड़े अपने कदम आगे की तरफ बढ़ा पा रही हूँ। इसके अलावा मैं कथक स्टूडेंट हूँ, कथक सीखती हूँ क्या बात। और छोटा-छोटा। आप ऑब्वियसली एक माँ भी हैं। तो मिडिल क्लास माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस करती है, लेकिन क्या कभी उन्हें खुद के सपने छोड़ने पड़ते हैं? ये सवाल बड़ा ही आपको बीच में बांधने वाला जैसा लगता है मुझे, क्योंकि सपने छोड़ना, जो आपका सपना, मेन सपना आपके बच्चे हो जाते हैं, तो हमेशा सेट योर प्रायोरिटीज। आप हमेशा अपने बड़े सपने को पूरा करना चाहते हैं। बच्चे आपका इतना बड़ा सपना होते हैं कि उसके आगे जो भी सपने होते हैं, और केवल स्त्री नहीं, पुरुष भी छोड़ता है, मैं ऐसा मानती हूँ, है ना। दोनों ही अपने सपने छोड़ते हैं, फिर एक बड़े सपने को बिल्ड करते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें परेशान होना पड़े। आपने जैसे बोला कि मैं जिन अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो अपने खुद के बच्चों के अलावा दूसरे बच्चों के लिए माँ जैसा रोल लेना, जी, ये डिसीजन दिल से आया या जिम्मेदारी से? दिल से आया। मैंने पहले लोगों को जांचने से पहले या अपनी एक इमेज बनाने से पहले खुद को जांचा, और मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं पढ़ाने जा रही हूँ। और कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बताया कि शायद मेरे एटीट्यूड में ये है कि मैं ऐसे बच्चों के साथ मिल सकती हूँ। तो मैंने 2 महीने खुद को चेक किया। उन बच्चों के साथ बैठकर मुझे अजीब तो नहीं लगता, मैं कोई ओढ़ी हुई महानता तो नहीं प्रदर्शित कर रही, या ऐसा कोई तो मेरे अंदर नहीं है। लेकिन आज मुझे उन बच्चों से इतना प्यार है कि अगर मैं 2 दिन भी नहीं जाती तो वो, उनकी आंख में भी आंसू होते हैं और मेरी आंख में भी होते हैं। तो ना, वो मेरे 70 बच्चे हैं। क्या बात है। बहुत ही भरा पूरा परिवार है आप। बहुत भरा हुआ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है, मिडिल क्लास हाउसवाइफ्स जो फील करती हैं कि उनकी आइडेंटिटी सिर्फ घर तक लिमिटेड है, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि कई डिसीजन वो रिवायतों के अनुसार लेती जाती है। मतलब एक रिचुअल चल रहा है कि शादी हुई है तो किसी चीज़ में स्त्री को अपने सपने छोड़ने या उसे घर में जॉब करनी है। अगर स्त्री को ये स्वतंत्रता दी जाए कि वो ये डिसीजन खुद ले कि जो बालक पैदा हुआ है, जो बच्चा पैदा हुआ है, इसके लिए नौकरी छोड़नी है या नहीं छोड़नी है, या इसको तुम पालोगी या फादर पालेगा, तो एक स्त्री स्वाभाविक तौर पर ही खुद ही अपनी नौकरी छोड़कर उसको लेगी। कुंठा का मेन कारण है कि ये डिसीजन उसको नहीं लेने दिया जाता, ये डिसीजन उसके लिए और लोग लेते हैं। मेरे हिसाब से इस व्यवस्था में थोड़ा सा चेंज ये करना है कि स्त्री को स्वयं सोचने की इजाजत दे देनी चाहिए। वो होगा सब कुछ सेम, लेकिन जो उसका कुंठा का एक उसके अंदर डेवलपमेंट होता है वो खत्म हो जाएगा, बाकी परिपाटी सेम रहेगी। अगर कभी शायद ये थोड़ा अजीब सा सवाल है, जी, अगर किसी के हस्बैंड या किसी का लाइफ पार्टनर ये कहता है कि मैं घर पे रहूंगा और आप ही करिए, अपने सपने पूरे करिए, तो ऐसे में फिर क्या नजरिया बनता है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ स्त्रियां ऐसे सोचती हैं कि हमारी स्वतंत्रता का एक ही मानक है, मानक मतलब प्रमाणित करने का तरीका कि हम कितना कमा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर इन चीज़ों को हम खुले तौर पर लेंगे तो मुझे इस व्यवस्था में भी कोई परेशानी नहीं लगती। एक पुरुष घर पर रहे और एक स्त्री बाहर जाकर कमाए, और ये उन दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। इसमें फैमिली के किसी और मेंबर को बोलने का कोई राइट नहीं होता, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छी फैमिली उनकी रन होगी। मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत होगा इसमें। एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए क्या बात बताना चाहेंगे आप? कम्युनिकेशन इज मस्ट हर रिलेशन में, चाहे बालक का अपनी माता पिता के साथ हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे आपका अपने सास ससुर के साथ हो। आपका कम्युनिकेशन इतना क्लियर होना चाहिए कि आप बता सके कि मुझे आपकी ये बात नहीं अच्छी लगी, और सामने वाले को इतना सम्मान देना चाहिए कि इसे इसकी ये बात अच्छी नहीं लगी तो नेक्स्ट टाइम मुझे नहीं करनी। बस एक कम्युनिकेशन बेस्ट थिंग है, प्रेम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन और रेस्पेक्ट। इंटरनेशनल वुमेन्स डे आ रहा है जी, तो उस पर आप महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगी, क्या बताना चाहेंगी, क्या करें, वो कैसे सपने पूरे करें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए? पहले सपने पूरे करने से पहले अपने सपनों को डिसाइड करें, चूज करें ठीक से। अगर सपोज इसको इस तरह से समझिए, अगर किसी स्त्री ने सोचा है कि मैं देश के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं आर्मी में जाना चाहती हूँ, नेवी में, तो उसे फैमिली स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। 2 नावों में पैर नहीं रखना चाहिए। आप पहले अपने सपनों को समझें खुद।
अपने सपनों को वरीयता देना सीखें। अगर आपने तय किया है कि आप फैमिली स्टार्ट करेंगी तो आपको पूरी तरह से फैमिली के लिए इन्वॉल्व होना चाहिए। वहाँ फिर आपको छोड़ना पड़ता है कि आपने क्या स्टडी करी है, पढ़ता है भी नहीं लगाना चाहिए, दिस इज योर चॉइस। बालक कभी भी अपनी मर्जी से पैदा नहीं होता, एक माँ या पुरुष का ही डिसीजन होता है कि वो उस धरती पर आए, तो उसे पालने की भी जिम्मेदारी आपकी है। तो आपको ये बिल्कुल राइट नहीं बनता कि फिर आप उसके आगे कहें कि तेरे लिए मैंने अपने सपने छोड़ दिए। मतलब मैं ऐसा मानती हूँ, हो सकता है थोड़ी विचित्र होगी मेरी बात, लेकिन मैं इस चीज को मानती हूँ। आप अपने सपनों को डिसाइड करना सीखें, उन्हें रेस्पेक्ट करना सीखें, आप क्या चाहते हैं। शादी के बाद जो फैसले हैं वो दिल से लेने चाहिए, दिमाग से? घर दिल से चलता है, दिमाग से कभी भी नहीं चलता। घर के डिसीजन हमेशा दिल से ले जाते हैं। घर में कोई डिसीजन बाहर का, आपको बाहर जाके जाना है तो आपको बिल्कुल दिमाग लगाना चाहिए, लेकिन घर के डिसीजन आपके दिल से चलते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ दिमाग लगाने लग गए अपने रिलेशन, मैंने 2 तरह के रिलेशन होते हैं, बाहर और घर के अंदर। घर के अंदर सिर्फ दिल से। अगर आपकी फैमिली में किसी को जीवन साथी चुनना हो, मान लीजिए आपको अपने भाई के लिए कोई लड़की देखनी हो, तो आप क्या देखोगे क्वालिटीज उसमें? मेरा कोई राइट नहीं बनता कि मैं देखूं, भाई देखेगा उसमें क्या। फिर भी हेल्प तो करना चाहो तो मान लीजिए। मैं सिर्फ ये देखूंगी कि क्या बोलूं इस चीज में, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं किसी का लाइफ पार्टनर मैं डिसाइड करूंगी, मैंने ऐसा सोचा नहीं है। बाकी मैं सिर्फ ये देखूंगी वो दोनों साथ में कितने मिंगल लग रहे हैं। शादी कभी फायदे का सौदा नहीं होता। कई बार मैंने देखा है, कभी नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार की लड़कियां होती हैं और उनको कोई बहुत रिच लड़का मिलता है तो फैमिली वाज सो मच हैप्पी कि बहुत अच्छी शादी हुई, बहुत अच्छी शादी हुई। मेरे हिसाब से नहीं अच्छी शादी हुई, क्योंकि शादी एक ऐसी गाड़ी है जिसके पहिए बिल्कुल बराबर होने चाहिए। एक पहिया बहुत बड़ा है, एक छोटा है, गाड़ी नहीं चलेगी। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि दोनों में सबसे ज़्यादा कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे ही बहुत लोगों को मैंने देखा है कि बहुत रिच लड़की किसी फैमिली में आती, बहुत दहेज आया, ये आया, बहुत अच्छी शादी है। मेरे हिसाब से शादियाँ अच्छी नहीं है। मेरे हिसाब से शादी बहुत समानता का रिश्ता होना चाहिए, जहाँ पत्नी को ये ना लगे कि मेरे यहाँ से ये आया है तो किसी को खराब लगेगा। सेम चॉइस होनी चाहिए, सेम आपका खाना पीना होना चाहिए, समानता होनी चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू सो मच, आपने बहुत खूबसूरत जवाब दिए और मैंने आपसे कुछ सवाल ऑफ द ट्रैक भी पूछ लिए। थैंक यू सो मच।